हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेपर नंबर ये 12 और 2017-19 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले देखिए 20-22 का जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो वीडियो अपलोड हो चुका है। इसके अलावा 21-23 का भी पेपर मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है, 22-24 का भी और 23-25 का भी। ये गड़ा हुआ खजाना मुझे मिला है तो फाइनली ये अपलोड कर रहा हूँ। तो टोटल 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं सारी वीडियो, तो मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर की PDF है ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। सजेशन का क्या अर्थ है? सजेशन का अर्थ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। याद रखिएगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में, इसके अलावा MCQ अलग से, हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम का इंतजार मत करें, एग्जाम फॉर्म का इंतजार मत करें, पहले से ले लें और नोट्स बनाएं, घर पे लिखोगे तो आपको याद होगा। यहाँ से आगे बढ़े, सबसे पहले मैं बता देता हूँ सजेशन आपको क्यों लेना चाहिए, ठीक है ना। सजेशन क्यों लेना चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सजेशन बनाने के लिए किन किन मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहली बात, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी सवाल पूछने का तरीका 2-3 सालों में किस तरह से बदला है उसको ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है विनोबा भावे का, उसको हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। चौथी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने खुद M.Ed B.Ed कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, BBMKU, सिद्धू कानू हो, विनोबा भावे हो, कोल्हान हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से अगर आप इस सफलता में मेरे साथ भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस को देखते हैं किस तरह का पेपर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, थोड़ा ब्लर है बट पार्डन मी फॉर दैट बिकॉज उस समय उतने अच्छे कैमरा की क्वालिटी नहीं होती थी। यहाँ से आप देख पाओगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर 17-19 का ये पेपर है। वक्त मिलता है 1.5 घंटे का, मैक्सिमम आप 40 ला सकते हैं, जिसमें कि 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप A ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ पूछे जाएंगे कितने? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोल दिया गया है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। खाने का सोडा जो है बेकिंग सोडा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है या फिर इसका केमिकल नाम क्या है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला जो है पूछा जा सकता है। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। और फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं NaHCO3, ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। ये फैक्चुअल सवाल है, बुझा हुआ चूना का भी एग्जाम में आ सकता है तो उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर B, द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे। ये सवाल 21-23 में पूछा जा चुका है, ठीक है। 23-25 में पूछा जा चुका है और शायद 20-22 में भी पूछा जा चुका है। 3-4 साल ये सवाल पूछे जा चुके हैं, हो सकता है कि अगले बार भी ये पूछा जाए। तो ये है 28 फरवरी इसका आंसर, मैंने पहले भी बता रखा है। CB रमन साहब का बर्थडे हुआ करता है, उसी दिन हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। CB रमन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है रमन प्रभाव के लिए 1930 में। अगला सवाल, pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। उदासीन घोल का pH मान क्या होता है? सबसे पहले pH का फॉर्मूला फुल फॉर्म पहले पढ़ लीजिए। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि यही पूछ दिया जाए, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसका जो pH स्केल है आपको भी पता है कि ये जो है इस तरह से होता है। सबसे पहले 7 बीच में आ जाएगा, इधर 0 और इधर 14, ठीक है। 7 से नीचे अगर आप जाओगे, न्यूट्रल से नीचे जाओगे तो ये एसिडिक होता हुआ जाएगा, ठीक है। और इधर आप बढ़ोगे आगे 7 से 14 तक तो ये बेसिक होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है मीडिएटर में जो है चीज़ों को कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम एसिडिक भी नहीं खा सकते, ज़्यादा बेसिक भी नहीं खा सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा pH वैल्यू 7 जो है वो उदासीन घोल है, क्योंकि पानी अगर आप पीते हो तो वो टेस्टलेस लगता है। पानी आपको जो है कोई भी स्वाद नहीं देता। अगर आपका पानी स्वाद दे रहा है दैट मीन्स आप गलत पानी पी रहे हो। पानी क्या है, वाटर क्या है? टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, यानी कि उसमें ना गंध होगा, ना ही स्वाद होगा, ना ही वो कोई कलर दिखाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर D, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो वीडियो एड, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए ये भी सवाल जो है पूछा जाता है बार बार, ऑडियो विजुअल
देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो चार्ट को आप केवल देख सकते हो, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। OPH नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप देख भी सकते हो और उससे आवाज भी सुन सकते हो। अगला सवाल है द वर्ड सेमिनार इज डिराइव्ड फ्रॉम। सेमिनार शब्द किस भाषा से ली गई है? तो देखिए इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे सेमिनार वाले वर्ड को, तो ये लैटिन भाषा से ली गई है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो सेमिनार का मतलब होता है सीड प्लॉट, नर्सरी जिसे आप कहते हो ना, जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं। तो सेमिनार का अर्थ वो जो लिटरल मीनिंग है लैटिन में वो होता है। हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ दिया जाए। अब शॉर्ट वाले सवाल शुरू हुए हैं और आपको यहाँ पे लघु छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। 5+5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन मिरर एंड लेंसेज। दर्पण और लेंस के बीच का जो मुख्य अंतर है वो लिखें। मेरी सलाह होगी कि आप अगर एक पेज में आंसर लिख रहे हो, इधर आप जो है दोनों को इस तरह से डिफरेंशिएट करना, बच्चे में जैसे आप करते थे वैसा ही। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंस डे। विज्ञान दिवस के महत्व का वर्णन करें, कि इसका क्या महत्व है, बच्चे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, ये सब बातें आपको लिखनी है। चौथा सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंस क्लब एंड साइंस एग्जीबिशन इन टीचिंग फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान क्लब के महत्व को बताएं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि डिटेल में दोनों के बारे में बातचीत हो जानी चाहिए। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग फिजिकल साइंस। प्रोजेक्ट मेथड के जो फादर हैं कहा जाता है जॉन डीवी साहब को। याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको आंसर किलपैट्रिक भी दिखेगा। किलपैट्रिक इन्हीं के शिष्य थे और आगे चलकर उन्होंने इसे जो है बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था। तो जॉन डीवी इसका सही जवाब है, लेकिन कई दफा जॉन डीवी ऑप्शन में नहीं आए तो आप किलपैट्रिक को भी टिक कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोजना विधि के जो भूमिका है उसके बारे में बात करिए। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर हैं, 10+10 20 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्लानिंग ऑफ ICT एप्लीकेशन इन लर्निंग फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान अधिगम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के योजना निर्माण का वर्णन करें। 7वां सवाल, एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट आइटम इन फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान शिक्षण में परीक्षण पदों का जो है निर्माण के मुख्य चरणों का वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, What do you mean by multimedia? Explain its importance of a selection of a multimedia in physical science. मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके चयन का भौतिक विज्ञान में महत्व का वर्णन करें। तो ये था आपका फिजिकल साइंस सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर। फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 49 रुपए में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन के साथ PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे।